नमस्कार मित्रों। एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 9 जो है डेटा हैंडलिंग के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम जानेंगे डेटा के बारे में और किस प्रकार से डेटा हैंडलिंग के द्वारा आप बड़े 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 डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स और फैक्ट। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन होता है। डेटा इज द इंफॉर्मेशन जिसे आप नंबर्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में या फैक्ट के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करूं कि लास्ट सेशन में किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे, तो ये सब डेटा के अंदर आता है। एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। इन सबको हम नंबर्स, वर्ड्स और फैक्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय, डेटा को हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं, काउंटिंग के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। काउंटिंग के माध्यम से कैसे? जैसे हमने 2011 का सेंसस उठाया इंडिया का, और वहां से हमें पता चला 2011 के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। तो हमने क्या किया, डेटा को काउंटिंग करके कलेक्ट किया। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पर भी एग्जांपल दिए गए हैं। काउंटिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। जैसे आपकी क्लास में कुल मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। इन 50 स्टूडेंट में से कितने बच्चों को क्रिकेट, कितने बच्चों को फुटबॉल और कितने बच्चों को बैडमिंटन पसंद है, हम ये काउंट करके फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से डेटा को हम काउंटिंग के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम किस प्रकार डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग डेटा इजली, इट इज अरेंज्ड इन। अब देखो, डेटा को हमने कलेक्ट तो कर दिया, लेकिन अब हम इस डेटा को एक वेल डिफाइंड वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, हम उसे इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इसके लिए हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में या टैली मार्क्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे। उसके बाद हम जान लेंगे कि टैली मार्क्स क्या होता है और टैली मार्क का रूल्स क्या होता है। तो देखो, टैली मार्क, एवरी 5 टैली इज शोन बाय ए डायगोनल लाइन। देखो, ये फर्स्ट नंबर को इंडिकेट करता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद एक डायगोनल हम लेंगे तो ये टैली मार्क, फिफ्थ टैली मार्क को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये टैली टेबल हम एक्सरसाइज जब 9.1 की शुरुआत में इस टैली मार्क को हम अच्छे से ड्रॉ करना जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम पिक्टोग्राफ। डेटा इज शोन यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। देखो, पिक्टोग्राफ के माध्यम से भी हम डेटा को कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक वेल डिफाइंड वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन हम यहां पर पिक्चर्स और सिंबल का यूज करेंगे, नंबर का यूज नहीं करेंगे।
उसके बाद ईच पिक्चर रिप्रेजेंट ए फिक्स नंबर गिवन इन द की, और हर एक पिक्चर का एक वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक पिक्चर बनाया, इस पिक्चर का मीन्स है 5 स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, अगर टेबल में एक पिक्चर बना है इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स, अगर 2 पिक्चर है तो 10 स्टूडेंट, और अगर 3 पिक्चर है तो 15 स्टूडेंट। तो पिक्टोग्राफ में हम नंबर्स का यूज नहीं करेंगे, हम पिक्चर का यूज करेंगे और सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। अब देखो, हमने डेटा को कलेक्ट किया और उसे वेल डिफाइंड वे में ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब हम इस ऑर्गेनाइज डेटा को कैसे पढ़ेंगे और इंटरप्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम डेटा को पढ़ ही नहीं पाते। जैसे मैंने एक वेल डिफाइंड वे में एक डेटा को ऑर्गेनाइज किया। मान लीजिए मेरी लैंग्वेज चाइनीज है और आपको चाइनीज नहीं आती, तो उस कंडीशन में आप मेरे द्वारा कलेक्ट किए डेटा को रीड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक वेल डिफाइंड वे में, उस डेटा को रीड करना भी सामने वाले का जरूरी है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग डेटा। अब देखो, इंटरप्रेटिंग डेटा मतलब, मान लीजिए मैंने एक डेटा को ऑर्गेनाइज किया और इस डेटा को मैंने अपने माइंड से कुछ सिंबल दिए, लेकिन वो सिंबल आप इंटरप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमारे अगर आप एशियन हिस्ट्री में बात करें तो अभी तक कुछ ऐसी भी लैंग्वेज हैं जिन्हें ह्यूमन इंटरप्ट नहीं कर पाया। इट मीन्स उन्होंने डेटा को एक वेल डिफाइंड वे में अच्छे से ऑर्गेनाइज तो किया है, लेकिन हम उनको इंटरप्ट नहीं कर पा रहे। तो डेटा को रीड करना सामने वालों को आना चाहिए। दूसरा, जो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को भी सेम इंटरप्ट होना चाहिए उस डेटा को। तो इसमें आती है रीड, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ मैंने बता दिया, बार ग्राफ के भी बारे में बात करेंगे। बार ग्राफ में डेटा को बार के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें हम बार कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसे विच इज मैक्सिमम, विच इज मिनिमम, कितना मैक्सिमम है, कितना मिनिमम है, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच का अंतर, और टोटल वैल्यूज। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ को देखकर दे सकते हैं, जिन्हें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व भी करने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेटा हैंडलिंग। हम जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग है इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो, मान लो आपको छोटी जगह बात करता हूं मैं, आपको अपने स्कूल के लिए एक प्रोग्राम, फंक्शन, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए अगर आपके पास डेटा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ सकते हैं। आप उन स्टूडेंट्स के लिए खाने का अरेंजमेंट भी इजीली कर सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स को स्कूल ले जाने तक का भी प्रबंध आप कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपको ये पता है कि उस दिन, अगर आप उस दिन आपको वेदर का भी पता है कि लास्ट 7 डेज से वेदर क्या चल रहा है, तो वेदर पैटर्न के हिसाब से भी आप अपने अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहां पर भी लिखा है, ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। यूज्ड इन स्कूल्स, स्कूल में यूज होता है, स्पोर्ट में यूज होता है, वेदर में, वेदर रिपोर्ट में यूज होता है, और सर्वेज में यूज होता है। जैसे हमारा जो पॉपुलेशन का जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमेशा, अभी देखो मैं ग्राफ के द्वारा समझाऊं, ये हमारा जो पॉपुलेशन का ग्राफ है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। अब ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास पिछले कई सालों का पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है, तभी हम इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आगे की पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इन सब को हम डेटा हैंडलिंग के माध्यम से अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में भी काफी सहायता करेगा। तो ये था एक्सरसाइज 9.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन पैटर्न? गिवन सीरीज है 2, 4, 6, 8। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 11। इस नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। देखो, एक मैथ का टेस्ट हुआ। इस मैथ के टेस्ट में 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं, इन मार्क्स को टेबल में दिया गया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, अरेंज दीज मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। इन मार्क्स को हमें एक टेबल में टैली मार्क की हेल्प से अरेंज करना है। और मार्क्स आपके सामने है, 8137 8137545477384895674467456 ये 40 स्टूडेंट्स के जो मैथ में मार्क्स आए, मैथ टेस्ट में जो मार्क्स आए, ये इस टेबल में गिवन है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। यानी कितने स्टूडेंट के मार्क्स 7 से बराबर या 7 से अधिक आए हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। कितने स्टूडेंट के मार्क्स 4 से कम आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन मार्क्स को एक टेबल में अरेंज करना है बाय द हेल्प ऑफ टैली मार्क। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल फॉर्म करना है जिसमें हम इन मार्क्स को अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स। तो टेबल बनाते हैं। इस टेबल में 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा हमारा मार्क्स का, दूसरा पार्ट टैली मार्क्स का, और तीसरा पार्ट होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने इस टेबल में 3 कॉलम बनाए। पहला कॉलम मार्क्स के लिए, दूसरा कॉलम टैली मार्क्स के लिए, और तीसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो एक एक करके हम मार्क्स को लिखते जाएंगे और इन मार्क्स
कितने स्टूडेंट को मिले हैं उनको लिखते जाएंगे। तो पहला मार्क है 1, तो हम 1 को देखेंगे, 1 2 2, केवल 2 स्टूडेंट्स के 1 मार्क्स हैं। अगला 2, तो देखिए 1 2 3, 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 3 मार्क्स, 1 2 3 3 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, 4 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7, 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के हैं, 5 मार्क्स, 1 2 3 4 5 5 6, 5 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के हैं, 6 मार्क्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 मार्क्स 7 स्टूडेंट के आए हैं, 8 1 2 3 4 4 मार्क्स, 4 स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स हैं, एंड 9 मार्क्स 1 2 3, 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं। अब क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है या नहीं, इसके लिए हम इन सारे स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। 3 और 2 5, 6 7 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 3 होते हैं हमारा 32 और 3 35। यहां पर हम 7 मार्क्स हमने मिस कर दिया है, तो 7 में लिख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 7 मार्क्स है हमारे, ये हैं 5 स्टूडेंट्स के, 6 मार्क्स है 7 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो टेबल बनाते समय आपको भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका माइंड कोई दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है तो पॉसिबिलिटी हाई रहती है कि टेबल में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाओ, जैसे कि मैंने की। ठीक है, तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को पूरे मन के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर काम को करना ही है। तो हमने इस टेबल के 2 कॉलम को कंप्लीट कर लिया। अब हम टैली मार्क्स लगाएंगे। टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 3 के लिए 1 2 3, अगेन 3 के लिए 1 2 3, 7 के लिए 1 2 3 4, 5 आपका हॉरिजॉन्टल लगेगा, 6 7, 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 4 के लिए 1 2 3 4, 3 के लिए 1 2 3। तो इस प्रकार से हम टैली मार्क को लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमसे ए और बी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम इस टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या हमें पता करना है जिनके मार्क्स 7 या 7 से अधिक आए हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks equal to or more than 7। 7 से 7 मार्क्स आए हो या 7 से ज्यादा मार्क्स आए हो।
तो देखो 7 मार्क्स 5 स्टूडेंट के हैं तो 5, 8 मार्क्स 4 स्टूडेंट के तो 4 को ऐड किया, और 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट के तो 5 + 4 + 3, 5 4 9 10 11 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 7 या 7 से अधिक आए हैं। बी क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4? कितने स्टूडेंट के मार्क्स 4 से कम आए हैं? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks below 4 मार्क्स से कम। 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं, प्लस 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट के हैं। तो ऐड करेंगे 3 3 6 7 8 स्टूडेंट्स। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 4 से कम आए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। गिवन सीरीज है 5, 10, ब्लैंक, 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप उसे 1-2 बार पढ़ोगे तो यकीनन आपके मुंह से पानी जरूर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स के मिठाइयों का चॉइस हमें गिवन है, और ये मिठाइयां हैं। आप सब बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चंस को जरूर पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू। तो आया ना मुंह में पानी। तो जिस स्टूडेंट्स की जो भी फेवरेट मिठाई है, उस मिठाई का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ए, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। हमें इन स्वीट्स के नेम को, मिठाइयों के नाम को टेबल में अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। किस मिठाई को सबसे अधिक स्टूडेंट द्वारा चॉइस किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क। तो हमने इस टेबल के 3 कॉलम बना लिए। पहले कॉलम में हमने स्वीट लिखा, दूसरे कॉलम में टैली मार्क, तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपको बड़े ध्यान से स्वीट्स के नाम और उस स्वीट को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी संख्या लिखना है। पहला मिठाई है लड्डू। तो हम मार्क करते जाएंगे लड्डू 1,
2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11। लड्डू 11 स्टूडेंट्स को पसंद है। उसके बाद बर्फी, बर्फी 1 2, उसके बाद 3 3, केवल 3 स्टूडेंट्स बर्फी को चूज करते हैं। उसके बाद जलेबी, आप में से कई स्टूडेंट्स की फेवरेट मिठाई जलेबी होगी, तो कमेंट में जलेबी जरूर कमेंट कर दीजिए। जलेबी 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट्स जलेबी को चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रसगुल्ला, जो मेरा भी फेवरेट स्वीट है। तो रसगुल्ला के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स लड्डू 11, बर्फी 3, जलेबी 7, रसगुल्ला 9। इसे हम थोड़ा सामने लिख देंगे। ठीक है, अब हम टैली मार्क लगाएंगे। लड्डू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, तो 1 2 3 4, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 5 6 7 8 9 10 11, 3 1 2 3 7 1 2 3 4, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 5 6 7 9 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल लाइन 5 6 7 8 9। तो हमने इन स्वीट्स के नेम को टेबल में विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स से हमने अरेंज कर दिया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बी वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मिठाई को सबसे अधिक स्टूडेंट के द्वारा चूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं लड्डू 11 स्टूडेंट द्वारा, बर्फी 3 स्टूडेंट द्वारा, जलेबी 7 स्टूडेंट द्वारा और रसगुल्ला 9 स्टूडेंट द्वारा चूज किया जाता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं लड्डू को 11 स्टूडेंट द्वारा चूज किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा लड्डू। लड्डू इज प्रेफर्ड by most of the students, most of the students। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट। गिवन सीरीज है 3 6 9 12। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। कैथरीन थ्रो ए डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर appearing each times as shown below। कैथरीन ने एक डाइस को 40 बार थ्रो किया। उसके बाद कुछ नंबर्स आए। इन नंबर्स को हमने टेबल में दिया गया है। मेक ए टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है।
उस टेबल में इन नंबर्स को अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर डेट अपीयर। हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि अपीयर हुए हैं मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम बार। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा बार। और तीसरा, फाइंड दोज नंबर्स डेट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। और ऐसे नंबर हमें फाइंड करना है जो कि इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम इस गिवन क्वेश्चन के लिए टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क। तो हम लिखेंगे, टेबल में हम लिखेंगे, सबसे पहले टेबल को हम 3 पार्ट में और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। पहली टेबल में नंबर, दूसरे बॉक्स में टैली मार्क्स एंड हाउ मेनी टाइम्स, थ्रो, कि कितनी बार फेंकी गए डाइस को। सबसे पहले नंबर 1, वह नंबर देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार अपीयर हुआ है। ठीक है, ये थ्रो नहीं है, हाउ मेनी टाइम्स ये नंबर आया है। ठीक है, तो 7 बार अपीयर हुआ है। उसके बाद 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार अपीयर हुआ है। उसके बाद 3, 1 2 3 4 5 3 5 टाइम्स। 4 नंबर 1 2 3 4 4 टाइम्स। 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 11 बार। और 6, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब देखो, इसे चेक करने के लिए हम इन सबका टोटल करेंगे, टोटल 40 आना चाहिए। तो देखो, 7 13, 13 और 5 18, 22, 22 और 11, 22 और 11 33, 33 और 40। इट मीन्स हमने सही टेबल को लिखा है। अब हम टैली मार्क्स लगाएंगे। 7 के लिए टैली मार्क्स 1 2 3 4, उसके बाद एक लाइन खींचा, 5 हो गया, 6 7। अब 6, 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने टैली मार्क्स भी लगा दिए। और क्वेश्चन का पहला पार्ट जिसमें हमें टेबल में इन नंबर्स को अरेंज करना था विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स, हमने कर लिया। अब हम गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो सबसे कम बार अपीयर हुआ है। तो ऐसा नंबर है, आप देख सकते हैं 4, यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे कम बार अपीयर हुआ है। तो हम लिखेंगे द नंबर डेट appeared minimum number of time is 4। 4 केवल 4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये सबसे कम बार रिपीट हुआ है। टेबल में देख के आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बी वाला,
फाइंड द नंबर डेट अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा नंबर जो कि मैक्सिमम अधिकतम बार रिपीट हुआ है। तो इस टेबल में देख के आप देख सकते हैं 11, 11 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, जो कि इस टेबल में सबसे अधिक बार है। तो हम लिखेंगे द नंबर डेट appeared minimum number of times is, क्या नंबर है? 5। सी वाला देखो, फाइंड दोज नंबर डेट appears एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे नंबर जो कि इक्वली नंबर ऑफ टाइम्स बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 1 7 बार रिपीट हुआ है और 6 7 बार रिपीट हुआ है, यानी 1 और 6 ऐसे नंबर्स हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो हम लिखेंगे नंबर्स डेट appear and equal number of times is 1 and 6, 1 and 6। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर कंप्लीट द पैटर्न। गिवन पैटर्न है 1 4 9 16। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24 या ऑप्शन सी 25। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। साथ ही साथ हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से। तो आज का वीडियो है जिसमें हम 9.1 का क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 में एक हमें पिक्टोग्राफ दिया गया है। इस पिक्टोग्राफ में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स और विलेजेस दिए गए हैं। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोन द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। 5 गांव में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें ट्रैक्टर को एक पिक्टोग्राफ से शो किया गया है। मेरी ड्राइंग काफी खराब है तो आपको हो सकता है कि ये ट्रैक्टर ना लगे, लेकिन मान लो, एज्यूम कर लो कि ट्रैक्टर्स ही हैं, ठीक है। जैसे विलेज ए में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 हैं। विलेज बी में 1 2 3 4 5। विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8। विलेज डी में 1 2 3 और विलेज ई में 1 2 3 4 5 6। तो 5 गांव में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पिक्टोग्राफ में दिए गए हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्टोग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है अच्छे से और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चंस क्या है? पहला, विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। किस गांव में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। बी, सेकेंड क्वेश्चन, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। किस गांव में सबसे अधिक ट्रैक्टर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। विलेज सी में विलेज बी के कंपैरिजन में कितने अधिक ट्रैक्टर्स हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। इन 5 गांव को मिलाकर कुल कितने ट्रैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क। अब देखो, क्वेश्चन में टैली मार्क के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हम जब भी टेबल बनाएंगे तो उसमें टैली मार्क का यूज जरूर करेंगे।
तो टेबल बनाते हैं जिसमें हम 3 कॉलम करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे विलेजेस, टेलीमार्क और नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ब्लेज ए, ब्लेज ए। नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6। ब्लेज बी में ब्लेज बी, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स 1 2 3 4 5। ब्लेज सी, ब्लेज सी 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लेज डी 1 2 3 एंड विलेज ई। नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स 1 2 3 4 5 6। टेलीमार्क 6 ट्रैक्टर्स के लिए 1 2 3 4 5 6। 5 के लिए 1 2 3 4 5। 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 के लिए 1 2 3। 6 के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने टेली मार्क्स लगा दिए और एक टेबल भी बना दिया। अब हम इस टेबल की हेल्प से नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो अब आप टेबल में देख लीजिए 3 ट्रैक्टर्स सबसे मिनिमम है, ये विलेज डी में है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यानी विलेज डी में मिनिमम ट्रैक्टर्स 3 हैं। तो हम लिखेंगे विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। किस गांव में अधिकतम ट्रैक्टर्स हैं। तो देखिए 8। विलेज सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, तो हम लिखेंगे विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी एज कंपेयर टू। देखो विलेज सी में विलेज बी के कंपैरिजन में कितने अधिक ट्रैक्टर्स हैं। तो विलेज सी में है 8 ट्रैक्टर्स, विलेज बी में है 3 ट्रैक्टर्स। तो हम लिखेंगे विलेज सी हैज 8 ट्रैक्टर्स। ठीक है, एंड विलेज बी हैज 5 ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो 8 माइनस 5 इक्वल 3। इट मीन्स विलेज सी हैज 3 मोर ट्रैक्टर्स, विलेज सी के पास विलेज बी के कंपैरिजन में 3 अधिक ट्रैक्टर्स हैं। व्हाट इज द टोटल ट्रैक्टर्स। तो हम लिखेंगे टोटल ट्रैक्टर्स, ऐड करेंगे 6 + 5 + 8 + 3 + 6। 5 और 6 11, 11 और 8 19, 20 21 22, 22 और 6 28। यानी पांचों गांव को मिलाकर कुल पांचों गांव के ट्रैक्टर्स को मिलाकर कुल 28 ट्रैक्टर्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर
गिवन सीरीज है 2, 6, 18। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36 या ऑप्शन सी 54। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डेपिसेटेड बाय द पिक्टोग्राफ। एक पिक्टोग्राफ दिया गया है एक स्कूल का, ठीक है। इस स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक, जो कि हमें पिक्टोग्राफ में दिए गए हैं। पिक्टोग्राफ में एक गर्ल्स को बनाया गया है, ठीक है। और मैंने थोड़ा, मेरा ड्राइंग का प्रॉब्लम है, तो बुक में आप देख सकते हैं, बुक भी बता दे रहा हूं मैं आपको। बुक में इस प्रकार से गर्ल्स को बनाया गया है। इस एक गर्ल्स का मतलब है, इस एक गर्ल्स के पिक्चर का मतलब है 4 गर्ल्स, ठीक है। तो एक गर्ल्स का मतलब, एक गर्ल्स के पिक्चर का मतलब 4 गर्ल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स के पिक्चर दिए गए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर 8 तक। उसके बाद हमसे कहा गया है ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ्स। इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। किस क्लास में सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। दूसरा क्वेश्चन, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 5। क्या 6 क्लास में गर्ल्स स्टूडेंट 5 क्लास के गर्ल्स स्टूडेंट से कम है। तो हमें ये बताना है। एंड सी वाले में पूछा गया है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। 7 क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले हम इस पिक्टोग्राफ्स को ऑब्जर्व करेंगे और एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल बनाते हैं सबसे पहले हम। टेबल में हम 2 पार्ट करेंगे, पहला क्लासेस और दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास फर्स्ट क्लास में हम गर्ल्स स्टूडेंट्स कितनी हैं। तो देखिए, 1 पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पिक्चर है। 1 पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे यानी 24 गर्ल्स। फर्स्ट क्लास में 24 गर्ल्स हैं। सेकेंड क्लास में, इसे चाहे तो हम कॉलम में भी कर सकते हैं। सेकेंड क्लास में 1 2 3 4 पिक्चर है और एक हाफ पिक्चर है, यानी 4.5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20, 4 चौक 16, 17 18, 18.0 यानी 18 गर्ल्स। उसके बाद थर्ड क्लास में देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 4 यानी 20 गर्ल्स। थर्ड क्लास में 20 गर्ल्स हैं। फोर्थ क्लास में 1 2 3 और हाफ यानी 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। 4 5 20, 4 3 12, 13 14, 14.0 इट मीन्स 14 गर्ल्स। उसके बाद क्लास 5 1 2 एंड हाफ यानी 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। 4 5 20, 4 2 8, 9 10, 10.0 इट मीन्स 10 गर्ल्स। उसके बाद क्लास 6 क्लास में पिक्टोग्राफ देखिए 1 2 3 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16 गर्ल्स। उसके बाद 7 क्लास में 1 2 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 4 यानी
12 गर्ल्स एंड क्लास 8 1.5 यानी 1.5 मल्टीप्लाई 4 4 5 20 4 एकम 4 5 6 6.0 इट मीन 6 गर्ल्स। तो देखिए फर्स्ट क्लास में 24 गर्ल्स, सेकेंड में 18 गर्ल्स, थर्ड क्लास में 20, फोर्थ क्लास में 14, 5 में 10, 6 में 11, 7 में 12 एंड 8 में 6 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने टेबल फॉर्म कर लिया। अब हम गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स? तो सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्लास 8 में है केवल 6 स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे क्लास 8 हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। क्लास 6 में न्यूनतम गर्ल्स स्टूडेंट है। बी, क्या 6 क्लास में गर्ल्स स्टूडेंट 5th क्लास की गर्ल्स स्टूडेंट से कम है? तो सबसे पहले हम 6 क्लास में देखेंगे कितनी गर्ल्स स्टूडेंट है। 6 में 16, क्लास 6 नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसा करते हैं हम, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 6 में है हमारे 16 गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th में कितने बच्चे हैं, कितने गर्ल्स स्टूडेंट हैं? 10। तो क्वेश्चन में कहा था कि 6 क्लास में गर्ल्स स्टूडेंट्स 5th क्लास के गर्ल स्टूडेंट से कम है। तो आप देख सकते हैं नो। तो हम लिखेंगे आंसर है हमारा नो। ठीक है। एंड सी, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? 7 क्लास में टोटल गर्ल्स हैं 12। तो हम लिखेंगे देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट? गिवन सीरीज है 100, 90, 80। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 70 या ऑप्शन सी 60। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स on different days of a week is shown below। देखो, एक वीक के डिफरेंट डेज में जो इलेक्ट्रिक बल्ब को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, वो हमें इस टेबल में दिया गया है। जैसे मंडे 1 2 3 4 5 6 और यहां पर एक बल्ब जो बना हुआ है इसका मीन्स है 2 बल्ब। एक पिक्चर बल्ब का मतलब है 2 बल्ब। ये पिक्चर कम और आपको टमाटर अलग लग रहा है, लेकिन आप बुक में देखोगे तो ये बल्ब है। ठीक है। एक पिक्चर बल्ब का मतलब है 2 बल्ब्स। इट मीन्स मंडे को 1 2 3 4 5 6 यानी 12 बल्ब्स सेल होते हैं। इसी प्रकार ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। एक सप्ताह के सभी दिनों में हमें नंबर ऑफ बल्ब जो सेल किए जाते हैं ये हमें गिवन है। उसके बाद हमसे पूछा गया है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्टोग्राफ को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड किए जाते हैं? सेकंड, बी, ऑन विच डे
वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? किस दिन सबसे अधिक बल्ब सोल्ड किए जाते हैं? सी नंबर क्वेश्चन, ऑन विच डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड? किन दिनों इक्वल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए जाते हैं? डी, ऑन विच द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब से? किस दिन सबसे कम यानी न्यूनतम बल्ब सोल्ड किए जाते हैं? ई, इफ वन बैग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब? अगर एक बड़े कार्टून में 9 बल्ब रखे जाते हैं तो हाउ मैनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक्स? तो इस एक सप्ताह में कितने हमें कार्टून की आवश्यकता होगी बल्ब को फिल करने के लिए? तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम इसे एक टेबल में लिखेंगे, तो लिखेंगे रिटर्न इन टेबल। एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल के हम दो पार्ट करेंगे, एक में लिखेंगे डेज, दूसरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये हुआ हमारा मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, अगला है थर्सडे, उसके बाद है फ्राइडे, अगला है सैटरडे एंड लास्ट है हमारा संडे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स को कैलकुलेट करेंगे। देखो मंडे 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रिक बल्ब का पिक्चर है, तो 6 और एक बल्ब का पिक्चर मतलब 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, तो 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 बल्ब। ट्यूसडे, ट्यूसडे का है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मल्टीप्लाई 2 यानी 16 बल्ब। वेडनेसडे को 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 बल्ब। उसके बाद थर्सडे को 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 बल्ब। फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 2 यानी 14 बल्ब। सैटरडे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8 बल्ब्स। एंड संडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 2 यानी 18 बल्ब्स। तो हमने बल्ब्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम गिवन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ए है, हाउ मेनी बल्ब सोल्ड इन फ्राइडे? फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड किए जाते हैं? तो फ्राइडे 14 बल्ब, तो हम लिखेंगे 14 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। बी वाला, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? तो किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्ड किए जाते हैं? तो टेबल में देखो, मैक्सिमम बल्ब 18 संडे को सोल्व किए जाते हैं, तो हम लिखेंगे संडे द मैक्सिमम बल्ब वर सोल्ड ऑन संडे। सी, ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड? किन दिनों बराबर इक्वल बल्ब को सोल्ड किया जाता है? तो देखिए, एक है हमारा वेडनेसडे और एक है
सैटरडे, वेडनेसडे और सैटरडे इन दोनों ही दिन 8 इलेक्ट्रिक बल्ब को सोल्ड किया जाता है। तो इस हमारा आंसर होगा वेडनेसडे एंड सैटरडे। डी। ऑन विच ऑफ डीज मिनिमम नंबर ऑफ डेज, सबसे कम बल्ब मिनिमम बल्ब किस दिन सोल्ड किए जाते हैं? तो मिनिमम आप देख सकते हैं, मिनिमम है वेडनेसडे और फ्राइडे, इन दोनों ही दिन 8 जो कि मिनिमम है इस टेबल में बल्ब सोल्ड किए जाते हैं। तो ये भी आंसर सेम रहेगा, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ई वाला देख लो, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड, एक बड़े कार्टून में 9 बल्ब होल्ड किए जाते हैं, तो कितने कार्टून इन टोटल बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे पहले हम टोटल बल्ब लिखेंगे, टोटल बल्ब टोटल करेंगे। देखो 18, 19, 20, 26, 26 हो जाता 30, 40, 50, 50 और 8 58, 59, 60, 70, 80 और ये है हमारा 86। टोटल बल्ब्स हैं 86। एक कार्टून में 9 बल्ब्स आते हैं, तो हम लिखेंगे 1 कार्टून होल्ड 9 बल्ब्स, 86 भी बल्ब्स हैं। देन नंबर ऑफ कार्टून रिक्वायर्ड, 86 में हम डिवाइड करेंगे 9 का, 86 में 9 का डिवाइड करो, 90 90 81, 5 0 लगा देंगे, 9 5 जा 45 यानी 9.5, ये आ जाएगा 9.5। अब देखो 9 कार्टून और आधा कार्टून का कोई मतलब ही नहीं है, इट मीन्स 10 कार्टून्स। इट मीन्स हमें 10 कार्टून्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इन सारे बल्ब्स को होल्ड करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गई होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज मिसिंग? गिवन सीरीज है 1, 3, 6, 10। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अक्सर हमारे फाइनल एग्जाम में आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को स्पेशल अटेंशन के साथ सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है इन ए विलेज 6 फूड मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट्स बास्केट इन ए पर्टिकुलर सीजन। देखो एक गांव में 6 मर्चेंट हैं। मर्चेंट मतलब व्यापारी, ठीक है, फ्रूट व्यापारी जो कि फलों को बेचते हैं। तो ये मर्चेंट्स, ये 6 मर्चेंट नंबर ऑफ बास्केट एक पर्टिकुलर सीजन में बेचते हैं। ये हमें टेबल में दिए गए हैं। टेबल में मर्चेंट के नेम और मर्चेंट कितने फ्रूट बास्केट बेचते हैं, ये हमें पिक्टोग्राफ में दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर बास्केट का मतलब है 100 फ्रूट बास्केट, ठीक है। उसके बाद इस टेबल को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। इनमें से कौन सा मर्चेंट
मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट को सोल्ड करता है। दूसरा, हाउ मेनी फूड बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर के द्वारा कितनी फूड बास्केट को बेची जाती है। तीसरा, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय ए गोदाम, ऐसे मर्चेंट जो कि 600 से ज्यादा बास्केट को बेचते हैं, वो एक गोदाम को बाय करने का प्लानिंग कर रही हैं फॉर नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम, आप ऐसे मर्चेंट्स का नाम क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पिक्टोग्राफ के लिए एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो इस टेबल में 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हम लिखेंगे, पहले कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रूट मर्चेंट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स मर्चेंट्स, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन 1 2 3 4 5 और 6। ये है रहीम। अब रहीम के लिए बास्केट के पिक्चर्स हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, एक बास्केट मतलब है 100 फ्रूट बास्केट, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 500। उसके बाद लाखन पाल 1 2 3 4 5 एंड हाफ यानी 5.5, तो 100 मल्टीप्लाई 5.5, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 100 5 जा 555.0, इट मीन्स 550 फ्रूट बास्केट्स। ठीक है, उसके बाद अनवर पिक्टोग्राफ दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 मल्टीप्लाई 7 यानी 700 फ्रूट बास्केट। मार्टिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5, तो 100 मल्टीप्लाई 9.5, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0, तो ये हो जाएगा 950 फ्रूट बास्केट्स। उसके बाद रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 100 मल्टीप्लाई 8 800 फ्रूट बास्केट। एंड जोसेफ 1 2 3 4 4 एंड हाफ 100 मल्टीप्लाई 4.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0, 0 को हटा देंगे 450 फ्रूट बास्केट्स। ठीक है, तो हमने एक टेबल फॉर्म कर ली जिसमें नंबर ऑफ बास्केट हमें शो हो रहा है। अब हम गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। अब देखो, हम ऐसे मर्चेंट को देखेंगे जिसने सबसे अधिक बास्केट को सोल्ड किया है। तो यहां पर टेबल में देखिए 500 550 700 950, टेबल में 950 बास्केट सबसे अधिक है। इसे किसने सोल्ड किया है? मार्टिन। तो हमारा आंसर होगा मार्टिन सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट
मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। बी, ए कंप्लीट। बी, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट सोल्ड बाय अनवर। अनवर अनवर के द्वारा 700 फ्रूट बास्केट को बेचा जाता है। तो हम लिखेंगे अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट्स। सी, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड, ऐसे मर्चेंट जो 600 या उससे अधिक फ्रूट बास्केट को सोल्ड कर रहे हैं, वो अगले साल के लिए एक गोदाम लेने का प्लान कर रहे हैं। तो हमें ऐसे मर्चेंट का नाम बताना है। तो हम लिखेंगे मर्चेंट्स हु सोल्ड 600 और मोर बास्केट आर। मर्चेंट्स हु सोल्ड 600 और मोर बास्केट आर। कौन कौन है? तो देखो 600 से ज्यादा, सबसे पहले अनवर, उसके बाद है मार्टिन, और मार्टिन के बाद है रंजीत सिंह एंड रंजीत सिंह। अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह 600 और 600 से ज्यादा बास्केट को सोल्ड करते हैं। तो ये तीनों मर्चेंट अगले साल एक गोदाम ले लेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। गिवन सीरीज है 2, 4, 6, 8, 11। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 11। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।